चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं बट फिर भी क्यों करवा रहे हैं आप देखिए। ये क्वेश्चन बनाने का हम बताए थे क्या कि आप क्या करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट करो। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर रहा बाकी सब इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक ऐसा बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे काम करना है वैसे कर सकते हैं। x निकाल लीजिए, ठीक है, और 1/x निकाल लीजिए उस तरह से, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, कि जैसे x है तो x का वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है, और 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये 1/x का वैल्यू डालेंगे और जो भी आएगा वो स्क्वायरिंग करेंगे, समझ रहे हैं, मतलब वैल्यू पुट करने वाला काम। ठीक है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो ना, ठीक ना, उस तरह से बनाइए। ठीक है, और जैसे ये बनाए ना वैसे ही सेम यहाँ क्यू वाला बनाएंगे। ठीक है, हम फॉर्मूला के चक्कर में नहीं फंसाना चाह रहे आपको, ठीक है, लेकिन चक्कर में फंसाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पता है कैसे बनाओ, मेहनत उतनी ही लगना है। ठीक है, और आपको क्यू वाला फॉर्मूला में जिनको दिक्कत होता है ना, ठीक है, उनके लिए आज कुछ खास बताएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास x, ठीक है, ये 3 प्लस √8, और फिर आगे बढ़ते हैं 1/x निकालने के लिए 1 रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, 1/3 प्लस √x, ठीक है, ये 3 माइनस √8 सॉरी, और 3 माइनस √8। तो यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस √8 और यहाँ 3 का स्क्वायरिंग माइनस √8 का स्क्वायरिंग, समझ रहे बात को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली क्या 3 माइनस √8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा 9 और ये √8 का स्क्वायरिंग क्या 8, तो 9 माइनस 8 कितना 1। थोड़ा बगल में काम चल रहा है, ठक 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 ठक, वो लोग को मना करेंगे तो कसम खा लिया है कि हम बंद नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। लेबर लोग हैं, लोग को कौन समझाए, लोग का मालिक आएगा तो बोलेगा इतना काम क्यों नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, बाकी फोकस करेंगे तो उधर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये ठक ठक वाला थोड़ा बहुत भी है। तो चलिए यहाँ पर ये काम कर लिए, ठीक है, 1/x वाला भी बात आ गया हमारे पास। चलिए अब शुरू करते हैं इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट आपके समझने के लिए ऐसा फॉर्म लिख दिए, और x का वैल्यू 3 प्लस √8, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 प्लस √8 क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, यहाँ एक्चुअल प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना, ये प्लस है तो प्लस होगा। तो आप देखिएगा कि ये और ये कहानी ख़त्म है। ठीक है, तो बचेगा क्या 3 का स्क्वायरिंग 9, √8 का स्क्वायरिंग 8, ये फिर 9 और फिर 8। ठीक है, 9 और 8 17, और 17 कितना आ गया 34। तो आपको अगर ये ठीक लगा तो इसी तरह बनाइएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21
21 में देखें, ठीक है, बस वही काम, वहाँ स्क्वायर पुट हो रहा था और यहाँ पर क्या क्यूब वाला, ठीक है, क्यूब के फॉर्मेट में डालना है। ठीक, शुरू करते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, अब वैल्यू निकालना है 1/x का, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, सॉरी ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना, ये हो गया 2 माइनस रूट 3, ये 2 का स्क्वायरिंग माइनस रूट 3 का स्क्वायरिंग, ये कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे में 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायरिंग 4, रूट 3 का स्क्वायरिंग 3, 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा चलेगा तो फिर इधर काम मेरा बनेगा नहीं, तो यहीं पढ़ लेंगे, स्पेस यूज करेंगे। चलिए ठीक है, ये 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, बेटर है, या खुद से तो बना ही सकते हैं यार, आराम से इतना काम कर सकते हैं। चलो इतना काम हो गया, ठीक है। अब मेन जो काम है वो करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे ना वो क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 होगा, उसका क्यूबिंग, और यहाँ 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, आपका क्या क्या है, देखो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। x इक्वल टू हम लोग का आया था 2 प्लस रूट 3 आया था, और 1/x इक्वल टू क्या आया था 2 माइनस रूट 3 आया था, ठीक है। तो इसको बोले कि चलो ये डायरेक्ट पुट करने वाला बात है, ठीक है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि समझाने के लिए बाबू किसी को दिक्कत ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का क्यूब और प्लस 2 माइनस रूट 3 का क्यूब, ठीक है, समझ रहे इसको। अब यहाँ पर देखिए क्यूब में तोड़ना है, क्यूब में तोड़ना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये आमतौर पे ये जो समस्या है ना, ठीक है, 90% बच्चा का क्या हाल है ना कि ये फॉर्मूला देखने से ना पता हालत ख़राब हो जाता है, तबीयत खराब होने लगता है। क्यू वाला आ गया, अच्छा स्क्वायर वाला बहुत आराम, क्यू वाला आता है दिक्कत होता था। 10% स्टूडेंट्स का कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अच्छा से मान लो प्रैक्टिस किया, ध्यान में रह सकते हैं। अरे देखो 90% बच्चा को अगर नहीं वो दिक्कत हो रहा है ना, आज बढ़िया से आपको दिखा देते हैं, आपको नेक्स्ट बार से दिक्कत नहीं होगा अगर बढ़िया से देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको देखो पैटर्न क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बढ़िया से देखिए, इसी में बात है, बहुत कुछ बात है, यही पैटर्न फॉलो करेंगे वहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब इसको क्या लिख रहे हैं, फिर से देखिए, a स्क्वायर इंटू बी का पावर 0 प्लस 2 इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 1 प्लस b 2 का पावर b का पावर 2 और a का पावर यहाँ पर 0। क्या समझे, ध्यान दीजिए। शुरू किए ना एक स्क्वायर से, तो जब a 2 है तो b यहाँ पर 0, ठीक है। अगला फिर 2 लिखे और फिर देखिए a का जो पोजीशन था 2 से कहाँ आ गया 1, और ये देख रहे हैं a घट रहा है और b बढ़ रहा है, a 2 1 देख रहे हैं 2 यहाँ पे 2 1 और यहाँ 0, ठीक है। एक घट रहा है और b क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 1 ठीक है और 2, ठीक है। इसको अगर ऐसे एडजस्ट कर दे तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखेगा और आपको फील आएगा। क्या बोले, a देखो घट रहा है बाबू, 2 है 1 है 0 है, b क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 है
1 है 2 है, b का पावर 0 कितना 1, a का पावर 0 कितना 1 आएगा। तो यही बात समझ रहे बात को, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक तरह से नहीं समझ में आया, एक तरह से नहीं आपको क्लियर होगा, नहीं उस तरह से याद रख पाएंगे, एक और तरीका बताएं, लोड लेना नहीं है ज़्यादा। ए, अब चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, इस पर देखते हैं, इस तरह सेट करते हैं, क्या हो जाएगा, क्या होगा, शुरू करते हैं a का पावर क्यूब b का पावर 0 मतलब 1, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, a घटा b शुरू हुआ 0 था, b का पावर 0 b 1 आया, फिर क्या होगा 3 a का पावर 2 तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2, a का पावर घटा b का पावर बढ़ा, फिर क्या है a का पावर 1 है तो अगला में a का पावर क्या हो जाएगा 0, जब a का पावर 0 कोएफिशिएंट डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा b का पावर 3। क्लियर है। और अगर माइनस रहा ठीक ना, तो आपको क्या करना, अल्टरनेट चलना है, जैसे प्लस हुआ अगला माइनस, फिर प्लस हुआ ठीक है अगला माइनस, ठीक है। इसमें भी इसी तरह होता है, देखिएगा प्लस, फिर जैसे नहीं लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, ठीक। ये आपका क्लियर है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, एक बार थोड़ा सा रफली प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब किन्हीं को लगे कि इसमें मज़ा नहीं आया, ठीक है, ये हम बताए ना, अब फॉर्मूला भूल गए तो पैटर्न अगर याद रखें तो लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप चाहते हैं क्विक, एकदम क्विक, हमको याद रहे, एकदम समझ रहे बात, एकदम याद रहे हमको, फिर लिखेंगे क्या है पैटर्न वाला समझाने के लिए बताए, ठीक है। और फिर भी आपको लगे कि नहीं हमको याद रहे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वाला, उसके लिए बताते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, यही था, क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। जैसे नहीं लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे आमतौर पर ज़्यादा चलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह का थोड़ा सा बात है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वहाँ 2 पावर रहता था 2ab, और यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों पर पावर सिंगल सिंगल मान लीजिए चल रहा है, 2 है तो 2 के बाद क्या होता है, 2 के नीचे क्या होता है 1 1 होता है, यहाँ 3 है तो 3 के नीचे क्या है 2 है और 1 है, मतलब 2 भी यूज होगा और 1 भी यूज होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस वाला करना चाहे तो माइनस वाला में देखो, सुनिए मेरा बात, माइनस में ज़्यादा अगबकाहट होता है, बहुत लोग आज से एकदम अगवाहट बंद, ठीक है। देखिए बस चलते जाना एकदम, ठीक है, यही वाला चलेगा एकदम, a क्यूब, ठीक है, बीच में माइनस रहेगा ना, तो बीच वाला टर्म माइनस और लास्ट वाला टर्म प्लस, समझ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं पहला टर्म और आखिरी टर्म प्लस है, और अगर माइनस देखिए प्लस है सब में प्लस, कोई टेंशन नहीं, माइनस है तो क्या करना है, बीच वाला टर्म्स माइनस करना है और टर्मिनल पर मतलब इधर और इधर ये क्या कर देना है, प्लस में कर देना है, समझ रहे बात, ठीक है। ये बात क्लियर है आपका। तो ये वाला देखिए ना, आपको ध्यान रखना है, ये वाला बात ध्यान रखना है, ये जैसे समझा है ना, इसमें अभी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, और आप पता है आप इसी तरह से याद रखिए, ठीक है, इसी तरह से याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, क्या बोले थे, वापस रिपीट करते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 है तो 2 के नीचे 1 होता है, तो दोनों में 1 1 एक बार यूज होके ख़त्म। बट यहाँ a क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और वहाँ 2 था तो 2 से शुरू, यहाँ 3 है, और 3 में चक्कर क्या है, 3 के नीचे 2 नंबर है, 2 और 1 है, तो दोनों यूज होगा,
ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। माइनस वाला खेल में आपको बता दिए कि टर्म्स वही सब रहेगा, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ये और टर्म वहाँ मत कर दिएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि इधर कर दिएगा गड़बड़ हो जाएगा। आपको जैसा इसमें फॉलो किए थे 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, आप इसी तरह लिखेंगे। यहाँ 3a क्यूब माइनस बी, देखिए क्या बोले आपको, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, बीच में माइनस और इधर इधर प्लस। लास्ट में फिर एक बार हम ये लिखवा देंगे, नोट करवा देंगे आपको, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ यूज करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको, ठीक है, यूज करते हुए रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। भूलिएगा तो रिलेट करने के लिए ना यहाँ लिख देते हैं आपको, है ना। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब में क्या होगा, a क्यूब, गलत बात यहाँ नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। बीच में माइनस रहेगा, इधर इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ऐसे याद रखिए, एकदम कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। और रिलेट करा किससे कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही रिलेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ काम आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। आराम से शांति मन से क्या बताएं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट रखो, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इधर आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। ध्यान से कैसा होता है, जब माइनस वाला होता है तो टर्मिनल पर प्लस रहता है, पहला टर्म और आखिरी टर्म, बाकी बीच में माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, ठीक है, यही ना टर्म छपेगा जी, 3a स्क्वायर बी। अच्छा एक गड़बड़ हम लोग कुछ किए क्या, हाँ किए हैं ना, इसका पूरा टर्म नहीं लिखे हैं। चलिए एक बार फिर से हटा देते हैं इसको, एक टर्म हम लोग छोड़ दिए थे। चलिए आ जाइए ना फिर से, क्या दिक्कत है, फिर रिवाइज हो जाएगी, नहीं ठीक है। a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस 3a और b का स्क्वायर, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब मत लिखिएगा, अभी लास्ट में नोट करके लिखवा देंगे, ठीक ना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, क्या है, प्लस ए क्यूब माइनस, ध्यान देंगे, माइनस बी क्यूब माइनस 3, समझ रहे हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी, यही वाला देख के मत छाप दो, अब यहाँ अपने से लिखना है, ध्यान दीजिएगा, है तो वही छापना है, लेकिन ध्यान दे के 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या बोले, सब में टर्म्स वही रहेगा, सिर्फ प्लस रहेगा तो सारा में प्लस, अच्छा माइनस रहेगा वहाँ माइनस रहेगा, a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, तो क्या करेंगे, बीच में माइनस, समझ रहे हैं, क्लियर। चलिए कटेगा कौन कौन, बहुत बढ़िया, ये वाला नंबर आराम लग रहा हो काटने में बहुत आराम लगता है, नहीं कटता है, मन शांति हो जाता है, मन में शांति हो जाता है कि चलो अच्छा से कट रहा है। 2 का क्यूब कितना होगा जी, 8 प्लस 3 इंटू 2, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 6, और रूट 3 का स्क्वायरिंग होता है 3, तो 6 इंटू 3 18, यहाँ भी भाई 8 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, वही टर्म है तो 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 18 और 18 ऐसे जोड़ोगे ना, 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 हो गया आपका 26, सही है, 26 और इधर भी 26, तो कितना आ गया 52, ये आंसर हो गया, समझ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन नंबर ये 21 हो गया ना, 22 करते हैं हम लोग, ठीक है 22 करते हैं। इसको हटा देते हैं। अच्छा, हटाने से पहले आपको बोले थे कि एक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नोट करके लिखेंगे, ठीक ना, ये बोले थे, ठीक है। तो उसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक। ट्वेंटी हो गया, 21 हो गया, 22 पर आइए। 22 में देखिए, एक होता है, एक जो तरीका है बड़ा लेंदी, हम वो बताना भी आपको नहीं चाहते, ठीक ना, बहुत लेंदी, आपको सिंपल बताते हैं, ठीक है। सिंपल जो काम है वो कीजिए, ठीक है। अलग से हम नहीं चाहते हैं कि एग्जाम में आप कैरी करके जाएं कि ये ऐसे ऐसे, और जो सिंपल हो सकता है उसमें क्या है दिमाग लगाना, एक से, ठीक है। अब ये हम लोग वैल्यू क्या करेंगे ना, पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब भाई एक से यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे चलो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो रेशनलाइज कर लो पहले इसको, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है एक्स ही लाना है, 1/x नहीं लाना है इसमें, ठीक है। ये ध्यान में नहीं है, 1/x लाएंगे रेशनलाइज करके, x का ही करेंगे। जैसे ये वाला x का वैल्यू पहले ले आते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, 2 + √3 और 2 + √3, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 2 + √3, और नीचे देखिए ना 2 का स्क्वायरिंग माइनस √3 का स्क्वायरिंग, तो ये कितना हो गया 2 + √3 हुआ। नीचे में 2 का स्क्वायरिंग 4 और 4 - 3 1, तो यहाँ हमारा आ गया, इसमें रेशनलाइज करके x का वैल्यू 2 + √3, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने में भी अच्छा लगेगा। चलिए इसको हटा रहे, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। हमारे पास है, वो है x³ - 2x² - 7x + 5, ठीक है। देखिए RD शर्मा या RS अग्रवाल में हो सकता है दूसरा मेथड दे, तो थोड़ा छोटा भी हो, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे ना, मतलब इसमें अलग से हम कुछ नहीं चाहते हैं कि अलग से आपको लेना, सीधा सा x का वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। और वो मेथड है, वो मेथड भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से यही प्रेफर करो, बाकी वो बताएंगे उस समय और बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले नोट करके वो वाला लिख लीजिएगा, वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 22 से पहले ये वाला नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्या बोले, a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। और a - b का होल क्यूब क्या होगा, बोले वही छापाई होगा, वही छाप दो, समझ रहे बात, हो गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 21 के बाद लिख लीजिए, या 21 से पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। जैसा आपका इच्छा, बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टेंशन है नहीं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुट करते वैल्यू 2 + √3 का होल क्यूब, थोड़ा भूत भागा ना क्यूब वाला, अगर भूत भाग गया है तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो अपने भूत भागेगा, ठीक है। 2 + √3 का होल क्यूब, 2 + √3 का होल स्क्वायर -7, ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखिए
ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक, और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, लंबा जाएगा क्या करेंगे, ठीक है, -2 और अंदर में क्या चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस है तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये चीज़ हुआ, 2 बाहर में है ना, और इधर क्या है 2 स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, क्या हो जाएगा, -7 2 प्लस √3 और प्लस 5, ठीक है। अब काम करना शुरू करते हैं। 2 का क्यूबिंग कितना, 8, √3 का क्यूबिंग कितना, 3, नहीं 3 कैसे जी, ये क्या हो जाएगा, 3 √3, ठीक है ना, 3 √3 और प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायरिंग 4 इंटू 3 12, तो 12 √3, ओके, प्लस यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6 और √3 का स्क्वायरिंग 3, √3 का स्क्वायरिंग 3, तो 6 इंटू 3 कितना, 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2, अंदर में आज एक काम कर लेते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 का स्क्वायरिंग 4, √3 का स्क्वायरिंग 3 और प्लस 4 √3, ये हो गया, ठीक। और इधर कितना है अपना 7, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके चलते हैं ना, इधर तो कुछ काम अब ज़्यादा करना नहीं, तो -14 और -7 √3 और प्लस 5, ठीक है। आगे बढ़िए, जो जुटता है एक जैसा वो जोड़ते जाना है, या थोड़ा इसमें काम करना चाहते हैं पहले तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जुटता है ना सिंपल वो जोड़ते जाओ ना, फिर काम तो करना है ही। 18 और 8 कितना होते हैं, 18 और 8 26, ठीक है, और 12 गधा और 3 गधा 15 गधा, और गधा का नाम क्या है, √3 है, सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, देखिए 4 और 3 कितना, 7, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में कर दे, 4 और 3 7 इंटू 2 14, तो -14, और इधर कितना हो गया, -8 √3, ठीक है। ये 4 इंटू 3, 4 और 3 7, 7 इंटू 2 -14, ठीक है, और प्लस माइनस -8 √3, यहाँ तक ओके है। ये हो गया -14 -7 √3 और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ काम यहाँ पर है, जैसे देखिए 26 और -14, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, ये -14 -28, ठीक है, और 26 और 5 कितना होता है, 26 और 5 जो हो जाता है वो होता है 31 -28, और इधर 15 √3 8 √3, ठीक है, ये कट ही जाएगा जी, 15 √3 और 8 और 7 15, तो -15 √3, ये और ये गया काम से, और ये 31 में से 28, 31 -28 कितना 3, ये हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये अपना 22 नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जिसका एक और मेथड, ठीक है, हमको लगेगा कि नहीं आपको बताना चाहिए, तो फिर अगला क्लास हम बता देंगे, मतलब आप कंफर्टेबल या देखते हैं ना, देखते हैं, ठीक है उसको, क्योंकि ये वाला जो है ना इसमें कुछ कैरी करके जाना नहीं होता कि एक उस तरह का सवाल में ऐसे ऐसे करना होता, नहीं कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल देना है, आंसर ले आना है। क्लियर, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, हटाते हैं इसको। अब 23 जो है उसमें क्या दिमाग लगाना है, क्या ही दिमाग लगाना है। x जो है ठीक है, और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको जस्ट क्या करते जाना है, वैल्यू को पुट करते जाना है और कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना। 23 नंबर में क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना, ठीक। 23 नंबर को रेशनलाइज करना है, करना का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 23 का सॉल्यूशन। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7, ठीक है। ये नीचे वाला 2 है ना, ये नीचे वाला 2, जिससे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि खाली उसमें न्यूमरेटर साथ पुट की आसान है, नीचे वाला 2 डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा बाबू। देखो 4 है, ठीक है, और यहाँ x कितना है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या क्यूब हो गया, ठीक है। वो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, 2 √3 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 8 √3 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में जो है वो √3 प्लस 1 का होल क्यूब, बट नीचे में देखिए 2 का क्यूबिंग कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये 2 है अपना, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में कितना हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ देखिए डायरेक्ट कट जा रहा है, यहाँ देखिए कट जा रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स √3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 7, 4 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए काम करना शुरू कर दीजिए, हाँ। √3 प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ब्रैकेट के साथ ही बनाइए 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3a और b का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस यहाँ देखिए, और इसके नीचे क्या रहेगा, ये पूरे के नीचे क्या चलेगा 2, यहाँ देखिए क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे में क्या है 2 है, क्लियर। अच्छा, आगे ये जो टर्म्स है उसका क्या कहानी है, -4√3 -4 मल्टीप्लाई करें और ये प्लस 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा ये इसी में कंटिन्यू है तो थोड़ा सा हम ऊपर इसको खिसका के लिख देते हैं, -4√3 -4 और प्लस 7, समझ रहे हैं, -4√3 -4 और प्लस 7। चलिए इसका काम कर लेते हैं, क्या होगा, √3 का क्यूबिंग 3√3, ये प्लस 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 3 9, 3 इंटू 3, और ये 3a का स्क्वायरिंग 1, तो यहाँ पर क्या बचा 3√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाइए, ठीक। √3 का स्क्वायरिंग 3 प्लस 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2√3,
3 डिवाइडेड बाई 2, और इधर अपना क्या है -4√3 -4 और +7, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा काम किया जा सकता है, कर लीजिए ना, यहीं पे जो काम हो सकता है कर लेते हैं। -4 और +7 क्या हो जाएगा +3, ठीक है। यहाँ इसको हटाते हैं, यहाँ ऊपर से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3√3, 3 गधा 3 गधा कितना हो गया 6 गधा, 6 गधा 6 गधा। 9 और 1 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट 2√3 और इधर 3 1 4, 2√3 और 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2 -4√3 और +3, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन मतलब डिवाइड करना, 2 से डिवाइड किए बचा कितना 3√3 और +2 से डिवाइड किए तो बचेगा कितना 5 डिवाइडेड बाई 2। कॉमन का मतलब क्या होता है पहले से पता है, डिवाइड करना। यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, √3 2 से डिवाइड किए कट गया √3 और 2 से डिवाइड किए इसको 2 और नीचे में कितना 2, समझ रहे क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में 2 है ना, काट देंगे उसको। -4√3 और +3, ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो ये 3√3 और +5 +3 और +2 -4√3 और +3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 3√3, ठीक है, 3√3 और माइनस यहाँ पर ऐसे कर ले 3√3 और 1√3 मतलब 3 गधा और 1 गधा कितना 4 पॉजिटिव वाला गधा, और इधर देखिए 4 नेगेटिव वाला गधा, तो कट ही जाएगा। 5 और 2 7 और 3 कितना 10, ठीक है। तो ये कट गया और आंसर कितना आ गया 10। तो ये हमारा 10 जो है वो फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ 20, 21, 22 और 23 4 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और थोड़ा आप लोग थोड़ा ना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।